बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बम वाली फ्लाइट पर। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। मौजूदा हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वो दावा क्या है? फ्लाइट को हाईजैक भी किया जा सकता है। देखिए, हम जिस तरह से अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, बहुत गंभीर खबर है ये। अगर फ्लाइट हाईजैक हुई तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा है। इसकी आशंका जताई जा रही है कि मुमकिन है कि यह फ्लाइट हाईजैक की गई हो। सिन्हा साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सूरत हाल भी मुमकिन है आने वाले वक्त में हमारे सामने हो कि पता चले कि यह फ्लाइट हाईजैक की गई। समीर, एक और पॉसिबिलिटी मैं बताना चाहता हूं, एक और सिनेरियो। मान लिया जाए कि फ्लाइट हाईजैक हो गई है। यदि हम लैंड करने का परमिशन देते हैं तो हमारी दिल्ली में जितने फ्लाइट्स हैं वो सब अफेक्ट हो जाएंगे। अब वो फ्लाइट यदि लैंड करता है, आतंकवादी ये खबर तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है कि हमने मना कर दिया। एटीसी को ये इंफॉर्मेशन हुई, उसके बाद जाहिर है जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया गया होगा, परमिशन मांगी गई होगी, परमिशन नहीं मिली है। लौट रहा हूं, देखिए एक अपडेट दे दें। ईरान की मान एयर ने दिल्ली एयरपोर्ट एटीसी को यह खबर दी थी, जानकारी मिल रही है, और दिल्ली एटीसी ने फ्लाइट को जयपुर ले जाने को कहा था, जयपुर की तरफ मूव करने को कहा था। पायलट ने जयपुर जाने से इनकार कर दिया। पायलट ने जयपुर का रूट लेने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद भारतीय एयरस्पेस को उसने छोड़ दिया। तो तिवारी सर, देखिए एक और अपडेट आ चुका है। देखिए, जैसे दिल्ली पर होल्ड करा था, एक होल्डिंग पैटर्न होता है, होल्डिंग एरिया होता है, और इसके इंश्योर किया जाता है कि ये जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉप रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, जो सेक्रेट एरियाज हैं, उसको अवॉइड करें। पर्टिकुलरली जो 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके व्यू में ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। जहां तक फ्यूल का सवाल है, मैं सचदेवा साहब से सहमत था। जहां तक फ्यूल का सवाल है तो देश ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि यात्रियों की सुरक्षा को क्वेश्चन मार्क लगाया जाए या उनके पुष्ट डालें। भी है तो आप समझाइए किस तरीके के चांसेस है टेक्निकल फॉल्ट के लिए कि बार-बार लैंडिंग की रिक्वेस्ट की जा रही है और यू टर्न तक लिया है फ्लाइट ने। राजस्थान की लोकेशन में सबसे ज्यादा बार यू टर्न लिया है। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट हो या फ्यूल की शॉर्टेज हो, इसमें कोई भी देश चाहेगा कि ये फ्लाइट सुरक्षित तरीके से लैंड हो। इसमें हमारे पास कई ऐसे एयरफील्ड है जहां पर कि हमारी देश की सुरक्षा को क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, लेकिन ये फ्यूल का डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क नहीं है। सर, रवि, दिल्ली की जगह जयपुर क्यों नहीं? मैं रवि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं कि जब दिल्ली और पायलट ने मांगा परमिशन टू लैंड, उसको कहा गया जयपुर जाओ, तो जयपुर क्यों रिफ्यूज किया? भाई, जब आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको एक लैंडिंग ग्राउंड हम दे रहे हैं, वहां लैंड कीजिए। इसका मतलब है वो दिल्ली सेंट्रिक थे, उनका फोकस था दिल्ली। आपको थोड़ी देर के लिए अपडेट्स लगातार आ रही है। एक और बड़ी खबर, बम की खबर देकर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा गया है। सुबह 9:08 पर दिल्ली एटीसी को एक कॉल आती है और उसमें बम की खबर देकर इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की जाती है। 2.5 घंटे के बाद अब भी फ्लाइट हवा में चल रही है। बांग्लादेश के आसपास उसकी लोकेशन इस वक्त मिल रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के एयर स्पेस में तकरीबन 45 मिनट तक ये फ्लाइट होल्ड पर रही, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी लैंडिंग की और उस रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं किया गया था, लैंडिंग अप्रूव नहीं की गई थी, इसीलिए वापस से ये फ्लाइट आगे बढ़ती है। फिलहाल बांग्लादेश इसकी लोकेशन है। देखिए, हर एस्पेक्ट पे हम बात करें, हमारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये भी संभव है कि हाईजैक कर लिया गया हो इस फ्लाइट को। संभावना है कि ये भी कि टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, फ्यूल की शॉर्टेज भी हो सकती है। कई तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है। भारतीय वायुसेना के जो ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। सिन्हा सर, जरा बताइए कि भारतीय वायुसेना के लिहाज से अलर्ट मोड पर है भारतीय वायुसेना के ऑफिसर। देखिए, एक और अपडेट आ गई है, समीर वो पहले बता देते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी चिंताजनक खबर, आप कह सकती हैं आशंका, इस वक्त यही है कि कहीं ये फ्लाइट हाईजैक तो नहीं हो गई। बम वाली फ्लाइट के हाईजैक होने की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। सुबह 9:08 पर दिल्ली एटीसी को कॉल आती है बम की खबर देकर। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा गया और 2.5 घंटे बाद भी ये फ्लाइट हवा में ही चल रही है।